हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर आलम और वेलकम करता हूं आपको आज एपिसोड नंबर 5 में वॉच तमाशा विद उमर आलम की। और मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत शुक्रिया, आप लोगों की पुरानी वीडियोस आप लोगों ने देखी, पसंद की और आपने इस वाली वीडियो को तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया है। आप लोगों ने बहुत पसंद की क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने उस पर थोड़ी सी मेहनत की, टाइमिंग के लिहाज से थोड़ी उसकी टाइमिंग बढ़ा दी और दूसरा आप लोगों को मज़ा भी आ रहा था वो देख के। उसमें मज़ेदार बातें भी थी कुछ इस तरह की जो आप लोगों को तक नहीं पहुंचाई गई थी। इसी तरह आज जो है हम वो एपिसोड 5 कंटिन्यू करेंगे, डे 5 ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो पिछली दफ़ा का जो डे था पिछले वाली एपिसोड में मैं आगे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर गया था। और आज मैं ये देख रहा हूँ, बल्कि उम्मीद कर रहा हूँ कि आज हो सकता है कि आज इसके साथ ही डे 6 भी जो है इसी एपिसोड में ही निकाल दें ताकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े एपिसोड वाइज। और बाकी अब हम चलते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ कि क्या मामलात हैं, क्या हो रहा है इसके अंदर, कैसा गया हमारा अगला दिन जो था डे 5। कल बादशाह यही बोला था कि आप लोग चाहें तो उससे गुलामों से अपना नाश्ता बनवा सकते हैं। दूर हो जाए तो वहाँ से दूर हो जाए। हाँ, उठो यहाँ से, बस ये रहेगी। उठो यहाँ, आपने तो बिल्कुल ससुराली हो रही है। उठो यहाँ से, हटो, ये रिश्ता रहेगा। हटो यहाँ से, हटो। God bless you। आपकी रिसेंटली ट्रांसफर हुई है। एक आका जो है ना, हमारे सारे आप बस आ गया वो टाइम, आ गई वो घड़ी जिसका था सबको इंतजार। एपिसोड 5 में ऐसा क्या कह दिया उमर आलम ने, ऐसा क्या कह दिया भाई कि जो साइम इतना जो है उसका दिमाग ख़राब हो गया, इतना उसको गुस्सा आ गया और जो है सब लोग बैठे बैठे जो है एकदम से उमर आलम के अगेंस्ट हो गए। खैर इतने तो नहीं हुए थे लेकिन मुझे जो लगा मतलब वो आका माशाल्लाह आँखियाँ आके अच्छे हैं। एक आका जो है ना, वो कौन है? वो भी रिसेंटली ट्रांसफर हुई है उसकी खाने से। अब ये मैंने जो बात कही है ये बेसिकली एक गलत बात है, मैं मानता हूँ नहीं कहनी चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म पे और इस तरह की जगहों पर नहीं कहनी चाहिए जहाँ आपकी बहुत दोस्ती नहीं होती, जहाँ आपकी फ्रैंकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो होता है कि आप जब दोस्ती आपकी पुरानी होती है तो आप थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। हाँ भाई इसकी नीयत क्या थी, इसने किस वजह से, इसकी इंटेंशन क्या थी पीछे कहने की, मजाक में कहा था या वाकई ये हमारी फैमिली को टारगेट कर रहा है या कुछ इस तरह की बातें। खैर, और ये अभी मैंने जो बात कही उसको कि ट्रांसफ़र हुई है उसकी वहाँ से और आदि ने मुझे मारा भी, मतलब यानी कि ये जो है बात थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ उस टाइम पे कि मैं यही समझा था कि मजाक तो साइम से हो ही रहा है, साइम मजाक कर रहा है तो मजाक में ही किया मैंने बात को, इतनी बात को फील करने वाली नहीं है तो मैंने मजाक में कह दिया। अब सब आगे मैंने जो कहा था बेसिकली, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए किसी को भी। और मैंने ये कहा था कि इसकी ट्रांसफ़र जो हुई है वो कंजर खाने से हुई है बेसिकली, तो जो कि इस तरह के मीडियम में आप नहीं कह सकते, तो गलत बात थी, वाकई गलत बात थी, मैं मानता हूँ। और मैंने रियलाइज़ नहीं किया उस वक्त में कि मैंने ऐसे फ़ौरन मतलब ज़ुबान पे आया मैंने बोल दिया, मुझे थोड़ा सा करना चाहिए था। लेकिन खैर देखते आगे। कौन सा खाना? ये जहाज से खुद तय खाना नहीं होता, ये जहाज से खुद तशरीफ लाया है ना, उसी का पता बता रहे हैं। मतलब उसने भी मुझे कह ही दिया फिर, लेकिन खैर गुलाब चटनी हाजिर हो। क्या वो इधर आई है भाई। बहुत इस बंदी ने जो है मायरा ने फायजा से इतने कपड़े इस्त्री करवाए, अभी फिर वो जो है उससे कपड़े इस्त्री करवाने जा रही है। और इसमें काफ़ी सारे हमारे ऐसे टास्क भी थे जो कि नहीं दिखाए गए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि जैसे इन सबसे पहले मैंने इस वजह से कही क्योंकि मतलब ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको ये कहने का कि मैं उसको गुस्से में कह रहा हूँ, मैं मजाक में होता है ना, आप उसे कहते तो क्यों, क्योंकि वो बेसिकली सब से कह रहा था कि आप जो है मुझे गा कर सुनाओ, आप मुझे डांस करके दिखाओ, आप मुझे ये करके दिखाओ, निगाह जी से भी इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो मैं ऐसे उसको जो है वो कह रहा था।
और फिर इसने मुझे भी बेसिकली कहा था कि जाओ पूरे घर की सफाई करो और फिर उस पर जो है उस पर पोछा भी लगाओ। बेसिकली मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया, पूरे घर की सफाई करना कोई मजाक बात थोड़ी है। और फिर पोछा भी लगाना, फिर जाहिर है उसने टास्क दिया था, मैंने किया, वो पूरा टास्क किया, लेकिन फिर भी वो हमसे कुछ सहमत नहीं हुए। मैंने किया सारा टास्क और उस टाइम पे मैंने एक नई तरकीब इजाद की कि मतलब हमारे पास वो वाले झाड़ू थे ना, वो वाले, तो वो मैंने एक टाइम पे दोनों झाड़ू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दोनों, तो उससे काम बहुत जल्दी 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 हो गया। वो तो उन्होंने लगाया ही नहीं, खैर नहीं तो आप लोगों को पता चलता। मैं उसमें ये भी कह रहा था कि अब जो लोग घर में काम करते हैं या जो लोग घरों में काम करते हैं, मतलब इनके काम करने वाले बेशक जो अपने घर वाले हैं या बेशक कोई काम करने वाले होते हैं, तो अब उनके लिए मैंने एक नया तरीका निकाल दिया। वो अब सबसे कहेंगे, अपने साहबों से कहेंगे कि हमें जो है, अपने मालिकों से कहेंगी, मालिकन से कहेंगी कि हमें जो है 2-2 झाड़ू ला के दें, ताकि हम फौरन कर से ठक 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 करके आपने जो है वो पूरा घर यूं करके साफ कर दिया था। थक भी गया था मैं, लेकिन मैंने कर दिया था। प्लीज जाकर उसको स्लीप कीजिए। शुक्रिया। पता नहीं शायद इनका कोई आपस में था कि ऐसे ही, आई डोंट नो। गुलाम लाला हाजिर हो। ये बात मैं आप लोगों से कह रहा था कि हुमैरा जब आती थी आके कहती थी और वो भूल जाती थी नाम लेते वक्त, और ये वो उसको याद नहीं रहता था किसको बुलाना था, उसका नाम क्या था। फिर इस तरह करके ये जो भी लाला ने आके कहा ना कि दिल इलाही टेक 3, ये वाकई इसकी तीसरी टेक थी, तो इसने आगे वो तीसरी दफा आगे किया। और मुझे तो समझ नहीं आती इतनी लंबी बेल क्यों बजाती थी, मतलब इतनी लंबी घंटी बजाने की क्या जरूरत है तुम्हें हुमैरा? गुलाम उल्लू हाजिर हो। ये आप लोगों को पता चला मैंने क्या किया बेसिकली? ये मैं साइकिल पर आया था, साइकिल का स्टैंड लगाया था, जो साइकिलें होती थी पुरानी उनका, उनमें जो है ऐसे ही स्टैंड लगा करता था। तो मैंने साइकिल पर आया था, साइकिल लगा के स्टैंड लगाया था। फिर इस तरह एक दफ़ा मैं ऐसे घोड़े पर आया था घुड़सवारी करते वक्त, वो चीज़ें लगाई नहीं इन्होंने। क्या होगा मेरे आका? बाहर ग्राउंड की सारी कुर्सियां और मेजें खराब हुई हैं। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, उसको आपने फौरन से ठीक करना है, उनको वैसे ही रखना है जिस तरह वो पहले थी। मैं थोड़ी डरती हुई थी ये बातें। मायरा और आदि बाहर बैठे हुए, बाहर खड़े होकर यही बात कर रहे थे बेसिकली कि ये साइकिल कैसे चलेगी यार, इसका तो स्विच ही नहीं है, इसकी तो वायर ही नहीं है। तो मतलब ये लोग समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिकल साइकिल है, जबकि वो नहीं थी। वो जो थी, फिर मैंने कहा नहीं भाई ये चल जाती है, कहते कैसे चलेगी, इसकी तो वायर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने उन्हें फिर जो है चला कर दिखाई, ये लो ऐसे करके। ये नहीं करो, वो ये कैसे होता है, मुझे तो इसका वो आइडिया नहीं है ना। दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक। ओके, मैं अपनी कॉल्स कर लूं। मेरा को भाई सफाई के, हो सकता है इतनी सफाई वाकई वो करती हो और वो इतनी फनेटिक हो इस बारे में, सफाई के लिए जो है वो बिल्कुल ही, तो लेकिन उसको हमें हमारा दिमाग खराब कर देती थी। आप इधर 1 सेकंड। तो मेरी और साइम की जो थी ना वो थोड़ी बहुत लगती तो थी, मतलब मुझे पता था, क्योंकि साइम जो है वो मुझे पसंद नहीं करता कुछ खास। ये समझ आ जाती है आज जब आप रहते हैं किसी के साथ, तो वो बातों से उसके अंदाजा हो जाता है, हरकत से पता चल जाता है। तो एक घंटी वहाँ पे रखी हुई थी सोफे पर, मैंने उठा के घंटी छुपा दी। अब मैंने घंटी छुपा दी तो मुझे ये था कि मैंने साइम की घंटी छुपाई, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो साइम घंटी उठा के घूम रहा था। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अगर साइम के पास घंटी है तो मैंने किसकी घंटी छुपाई है। बाद में मुझे पता चला कि मरिया की घंटी जो है मैं छुपा कर आ गया था, और जो है ना मरिया के पास घंटी बची ना ही सईदा के पास घंटी बची। तो अब मैंने उससे कहा, अब मरिया ढूंढ रही है घंटी घंटी घंटी, मेरी घंटी का घंटी का। अब मुझे वो भी हो रहा था, अरे यार मरिया की घंटी छुपा दी मैंने, तो गलत कर दिया मैंने, मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी। मरिया ने कोई ऐसे मुझे कुछ कहा नहीं है तो मैं मरिया को क्यों, लेकिन साइम के पास घंटी, तो तब मुझे वो भी हो रहा था यार मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने मरिया को खुद बता दिया कि तुम्हारी घंटी जो है वो मैंने छुपाई थी और तुम्हारी घंटी यहाँ पे रखी है, वो जाके उठा लो। अब इतने में क्या हुआ कि जो उसकी घंटी घूमी थी, उसने आमना ने जो सईदा की घंटी छुपाई हुई थी वो उठाकर निकाल कर ले आई और उसने उसको दे दी, क्या कहते हैं, मरिया को, ये लो ये तुम्हारी घंटी है, अब तुम्हारी अपनी घंटी से कर लो जो करना है। बाद में मरिया ने, शैतान ने क्या किया कि उसने सईदा को जाके कह दिया कि उमर ने तुम्हारी घंटी छुपाई है, जाओ उससे जाके पूछ लो।
अब मैं जाहिर सी बात है, मैं किस तरह से क्यों नहीं, मैंने मरिया की छुपाई है, तुम्हारी नहीं छुपाई थी उसकी, उसने मैंने भी इस बात को सीधा राज में रखने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने नहीं बताया सईदा को कि आमना ने तुम्हारी घंटी छुपाई थी, मैंने मरिया की छुपाई थी, तो इस वजह से ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो वो कहती है हाँ तुमने छुपाई थी, मुझे बता दो। मैंने कहा ये यहाँ पे रखी, कहती अब देखो ना उमर, तो फिर सईदा मुझसे वो थोड़ी सी हो रही थी, देखो ना उमर तुम्हारी वजह से अब मेरे साथ क्या होगा, अब मैं टास्क सही से कर नहीं सकी, अब टास्क ख़राब हो जाएगा मेरे लिए तो मसला हो जाएगा ना। तो आपने तो नहीं, मैं बीच में 2-3 दफ़ा आया कि मैं कह दूँ उसे कि भाई मैंने तुम्हारी घंटी नहीं छुपाई थी, तुम्हारी घंटी आमने छुपाई थी, मैंने मरिया की छुपाई थी। लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा बर्दाश्त किया, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन ये बात जो है सईदा ने नहीं भूली। सईदा जो है, सईदा का कुछ भी आगे पीछे होता था तो वो मुझे कहती थी घंटी भी छुपाई थी ना उमर, घंटी भी छुपाई थी ना, तो वो भी बता दो कहाँ है। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लिटरली आई प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने कहा बीबी नहीं छुपाया मैंने कुछ भी तुम्हारा। वो तो मैंने वैसे ही कोशिश की थी थोड़ी सी, लेकिन जो कि नाकाम रही। मैं दिल का अच्छा इंसान हूँ ना, बेसिकली सारा सीन ये था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कर रहा है ये उसके लिए नुकसान है। अभी ये लोग जो बात कर रहे हैं कि हुमैरा कह रही है कि बेसिकली जो घंटियां छुपाने का रिवाज शुरू हुआ है ये गलत है। चोरी करना ये कहीं का इंसाफ नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये दिस शुड बी ऑफ लिमिट्स, और हमें जो है इसको कंडेम करना चाहिए, इसको मना करना चाहिए कि नहीं भाई ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुमैरा को ये नहीं पता था कि ये तो रूल्स में आता था कि आप घंटी छुपा सकते हैं, आप कार्ड चोरी कर सकते हैं, इट वाज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन स्टिल हाँ इनकी बात भी ठीक थी कि आप फेयर गेम क्यों नहीं खेल सकते। फेयर गेम खेलते तो शायद वो इतना मिर्च मसाला नहीं होता, इतना मज़ेदार, इतना मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से जो है आदि, चूँकि वो इस तरह का इंसान था कि वो कहता कि नहीं मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई 2 नंबरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फेयर सीधा सीधा चलेगा। और हुमैरा भी यही करना चाह रही थी। तो अभी हुमैरा कह रही थी कि आप मेरे साथ मिलें और हम एक तंजीम बना के इसके अगेंस्ट जाते हैं, और मरिया को जो इस तरह की कर रही है हरकतें, या जो भी और कर रहा है इस तरह की हरकतें, उसको हमें रोकना चाहिए। नहीं उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि देखिए सुने मैं आपको मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, सुने मेरे सिस्टम में ये चीज़ है नहीं, ठीक है ना, मेरे भी अपने सिस्टम में ये चीज नहीं है। हुमैरा बात नहीं सुनती थी, हुमैरा वाकई नहीं सुनती, हुमैरा बस बात करती थी और करती थी। हुमैरा सुनती नहीं, हुमैरा कम्युनिकेशन नहीं करती थी, वो बस बात बोलती थी। वो देखना, वो अपने उसे पता है मैंने जो बोलना है वो बोलती रही। आप में नहीं करेंगे, जो करेगा वो देखिएगा तो पता लग जाएगा इसके सिस्टम में। आप मुझे, मैं आपको बताऊँ मैं ऐसा हूँ कि आप मुझे यार मरने वाले हो रहा है आखिर में आप, मतलब मैं और सैयदा क्या हम लोग लेकिन लोगों ने तो देखा होगा अच्छा वहाँ से कि आपको क्या लगता है फुटेज में नहीं आया हुआ सोने से मेरी रबत को देगा। आप भी वहाँ पे एक ही डाल पे साथ लो, वो आगे फायजा को नहीं पकानी आती, मुझे फायजा से कोई पर्सनल नहीं है मरिया। और अब खत्म कर दो बात, बस करो, आगे बढ़ो। कोई पर्सनल नहीं है उस पका बात करते थे। आवाज उठाने को ऐसे मोड़ तोड़ चल रहा है हमारे पे। बताइए 4 दिन से ये हो रहा है कि जब किचन में इवन एक टीम निकलेगी तो दूसरी टीम जाएगी यार। नान भाई ने उस दिन याद है आपको, मुझे कहा था कि आदि आप पीछे से हट गए, बिल्कुल किचन में खाना वगैरह। आप भी बात करें, मैं भी मैंने एक बार बोला कि देखिए खाना पकड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं सफाई क्यों नहीं हुई, तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर वो है। आपको बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि अगर आपने खाना नहीं बनाना है तो आप किसी भी गुलाम से कह सकते हैं कि वो खाना बना ले। मगर शर्त क्या है कि उसको खाना बनाना आना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं देखा, सब अपना मजाक कर रहे थे इधर उधर। मतलब तो ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही कि जब एक बंदे को हमने कह दिया है कि यार आप खाना पका लो, और वो कह रही है हाँ मैं पका लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। अब जब तक खाना पकेगा नहीं, वो बताएगी नहीं कि भाई खाना पक गया है आप आके खा लो, हम क्या करें जाके, हाँ खाना नहीं पका, खाना दो, खाना क्यों नहीं पका, खाना क्यों नहीं पका। नहीं है हम इस तरह के लोग, हम अपना एंजॉय ज़्यादा कर रहे थे। हाँ मतलब यानी कि वो हमें मज़ा आ रहा था बैठे बैठे, तो हमें वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। अगर शायद ना मज़ा आ रहा होता तो हम फिर वो कहते यार खाना क्यों नहीं पका। जैसे आगे जाके एपिसोड में जाके जो है हमें मतलब आगे वाले दिनों में हमें फील होना शुरू हो गया था यार भूख लग रही है, अब खाना नहीं मिला, क्योंकि बस इतनी बातें कर लेते हैं। आप तो पहले वजीर साहबा
ठहरेगा वो हद पार। मैंने तो आप बताइए मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि एक टाइम है, इसके अंदर खाना बन जाए, उसके बाद किचन साफ हो जाए, उसके बाद आप खाना नहीं खा सकते, फिर आप सबने जाके सो जाना है, ठीक है? तो मैंने क्विक फिक्स जो ये था कि मैंने, क्योंकि अदनान सर ने कह दिया हमारे पास बहुत बने शो गई है, तो अब मैं भिंडी बना लें आप चिंता वो भी नहीं कर। ये हुआ है जी बकवास की जी मैं देख रही हूँ। और मैंने खत्म किया ये कोई से अब मुझे आप बताएं कौन। यहाँ पर मायरा थोड़ी सी रोना भी शुरू हो गई थी कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, मैं वो बात नहीं सुन रहा। फिर तो दोबारा से रोना शुरू हो गई थी, तो इसलिए जो है वो मायरा के हाथ में पानी का गिलास जो है आधी लेकर आया था। वो गए पानी लेके, तो पानी लेकर आना आदि, इसके लिए उसको पानी पिलाएं। रो पड़ी थी। क्यों रो पड़ी थी? क्योंकि कहती बात ही नहीं सुनते, समझते नहीं है ये लोग, और ये मतलब मैं क्या करूँ, मामा बन जाऊँ इन सब लोगों की। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, ये लोग। पर रोई थी ये, बिल्कुल मतलब फटी थी ये। और इसके बाद इसीलिए तो फिर मैंने कहा था कि कौन जिम्मेदार है जो आपकी नहीं सुन रहा, कहने के बावजूद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। सभी एक जैसे हैं। सब घर वालों से मैं पूछता हूँ क्या ये वजीर बनने के काबिल है? लाला पहले आप बताएं। मेरे हिसाब से तो काबिल है बिल्कुल। मेरा जी बिल्कुल उमर मेरे ख्याल से अब बस मायरा थक गई है, वजारत से रेस्ट करना चाहती है। हाँ नहीं हो रही थी उससे, वाकई नहीं हो रही थी उससे, नहीं समझ आ रही थी चीज़ों की, तो इस वजह। और मायरा मैं भी ये कहूँगा काबिल है, लेकिन अब बस हो गई, थक गई। तो मेरा अब एक चेयर है। काबिल है। बेस्ट। सब बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। दोनों आप लोग आ जाए सामने। इस हफ्ते आप मैंने कहा शायद अब वो अदनान भाई ने हमें बुला लिया है, तो वो ये कहेंगे कि अच्छा तुम लोगों को लगता है काबिल नहीं है, इतना अच्छा तो किया उसने, ये किया वो किया ऐसे। अब हमसे वो रीजनिंग मांगेंगे कि भाई क्यों नहीं, क्या ऐसा हो गया। और हमें बातें याद नहीं रहती थी। अब मसला ये था अगले दिन की, पिछला दिन क्या गया, कैसा गुजरा, क्या था, वो इतनी बातें नहीं याद रहती थी हमें। डिटेल तो बिल्कुल भी नहीं। ये आप लोगों को भी पता चलेगा कि क्यों नहीं याद, क्या मतलब यानी कि वाकई ये नहीं याद रहती। सब सेफ है, आप वजीर नहीं है। अब आप दोनों में से कौन वजीर होगा ये भी पता लग जाएगा। जो आदि को वजीर बनाना चाहते हैं। और मायरा की हालत देखने के बाद हमने कह दिया था भाई हमें वजीर बिल्कुल भी नहीं बनना बॉस, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू सेइंग। हमने कौन से क्लेम्स किए हैं, तो हमें नहीं करना। हाथ मारो। एक, दो, हाँ आमना ने भी खड़ा कर दिया था, सैर ने नहीं किया था, और 3, 4, 5, 6। और जो उमर को वजीर बनाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5। मेरा दिल है। 1, 2, ऐसे कह रहा तुम भी हाथ उठा रहे हो भाई, मुझे नहीं बनना वजीर। वाकई वजारत में मतलब वो बहुत टेंशन थी यार, बहुत सारे सब लोगों का काम देखना, इधर वो ऐसे वैसे करके बहुत मुश्किल लगता था ये काम हमें। तो इस वजह से हमने कहा हमें वजारत नहीं, हमें अपना एंजॉय करने दो, चिल करने दो। वजारत में फिर जिम्मेदारी आती थी, आपको फिर सीरियस रहना पड़ता था। मेरे को सीरियस रहने का नहीं था। 3, 4 और 5। उमर तो आप कर देंगे। मरिया ने भी मेरे लिए हाथ उठाया था। हमारे क्या किया था, बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त, अब तो तुम गए हो। आज के कदम में मिलता हूँ बाद में, रुक जाओ बेटा। ये आप लोग ने बड़ी ज्यादती की है बच्चे के बच्चे के साथ। साथ इसका नाम है उमर। अगर आप उसको वजीर बनाते हैं ना, वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाए। जय आपका वजीर तक आप है। अगर ये जबान इस्तेमाल होगी तो मैं तीन और ओपन आ दे रहा हूँ, 4 लोगों की 3 टीमें बनेंगी, नई टीमें बनेंगी और नए तरीके से करेंगे। लेकिन आदि ने बताया बहुत अच्छे तरीके से की थी। मतलब आदि की पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो बीच में मतलब वो सीरियस भी होता था और वो आराम से कॉमेडी भी करता था। हमसे ये दोनों काम बिल्कुल नहीं होते। तो आदि की मैं इस बात को इनकरेज करूँगा और कोशिश करेंगे हो जाए, नहीं हुआ तो लाला जो है वो सफाई की टीम में है, और ये मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ और लाला को भी बता रहा ये हूँ। बता दें। चावल गिरा हुआ है तो मुझे लगता है वो आपको ठीक है। मैंने कोई कहा ये नहीं कि अभी धोनी है, ये जो 4 कुर्सियां लगी हैं इसमें कोई भी नहीं बैठेगा।
ये 4 कुर्सियां सामने जो लगी थी इसमें कोई नहीं बैठेगा। ये रीज़न इसका ये था बेसिकली कि वो कैमरा पीछे था ना, तो वो जो फ्रंट पे मतलब इनके ऐसे होता था, तो फिर वो सामने लोग जो बैठे हो ये बैठे हुए सामने लोग, तो वो कैमरे से अगेंस्ट हो जाते थे, ना तो उनका नजर आता था बल्कि उनका आता नहीं आता वो अलग बात थी। मसला ये था जो पीछे खड़ा होता था उसका व्यू ब्लॉक होता था। तो ये उन्होंने भी कहा था हमें कि आप लोग नहीं बैठे, तो आदि ने फिर ये रूल ही बना दिया कि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठेगा। इसमें कोई भी नहीं खड़ा होगा, इसमें कोई खड़ा होकर बात भी नहीं करेगा, नहीं होगा। वो समझे कुर्सियां उसके अंदर की लगी सफाई वाली थी, कौन सी है? ये है ना? हाँ। और यहाँ पे टीम को बाद हम 2 खाने एक साथ पकाए, अपनी चाय। बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन गुस्सा जो मायरा को था ना कि मेरी वजारत आधी रह गई, उस टाइम तो नहीं हमें फील हुआ, अब देख के पता चला कि भाई से बहुत गुस्सा आ रहा था। नाश्ता एक साथ होगा, नाश्ता वहाँ घूम के नहीं होगा। कोई अपनी चाय नहीं बनाएगा, कोई अपना अंडा नहीं बनाएगा, कोई अपनी डबल रोटी टोस्ट नहीं करेगा, कोई शहद नहीं लाएगा। आप यहाँ आगे बैठेंगे, जो पकाने वाले हैं आप उनको बता देंगे मुझे अंडा खाना है, और सब साथ बैठे ना। उमर ने बहुत ही गैर अखलाकी बात की थी जब उसने कहा था कि इनमें से एक आका जो है वो, चाहे मुझे बोला हो या किसी और को बोला हो, नुमान भी आका थे उस वक़्त, आदि भी थे। आदि को चूँकि वो ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं आपस में, कि उनका किसी का एक का ताल्लुक घराने से है। तो घराना मैंने बोला नहीं था, पहली बात तो ये अपनी तरफ से, खैर एग्जैजरेट तो करते हैं चीज़ें, लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट की कि साइम की उर्दू बहुत अच्छी है माशाल्लाह। साइम की उर्दू जो है वो वाकई बहुत अच्छे, मतलब उसको बात करना आती थी, अल्फाज का चुनाव उसका बहुत ही मोतबर था। हमारी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन साइम की भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, उसके लिए भी हम अप्रिशिएट। के ऊपर इस बात को ज़रूर बादशाह सलामत को दोहराना चाहिए। मैं ये बात बार बार करूँगा क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है और इसलिए उनकी बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि बादशाह सलामत को उमर बहुत पसंद है, वो उनकी क्यों भाई क्यों? मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा नफरत वो मुझसे करते हैं, मतलब मैं ऐसे ही फील कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मुझे पॉइंट आउट करते थे कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, ये गलत हो जाएगा, तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, फिर ऐसे कर लोगे, ये देखो। तो मतलब वो तो इसमें नहीं, लेकिन वो कहते थे तुम जो शैतानियाँ कर रहे हो, जो अपने आप को चीज़ समझ रहे हो ना, तुम्हें भी पता, तुम देखो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। मतलब इस तरह धमकियाँ तो नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम जो अपने आप को सियाना बनने की कोशिश कर रहे हो ना अपने आप में, इतने तुम हो नहीं बेटा। तो ये कह रहे हैं कि मैं उनका फेवरेट हूँ। बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं, उर्दू अच्छी थी, कॉमन सेंस नहीं थी। अपनी एक पर्सनल चॉइस है, तो पर्सनल चॉइस क्या होता है भाई? लेकिन जैसे कि मैंने इस तमाशा घर सब वो हमेशा कोई भी फैसला लेंगे। फिर हम इसका भी वो हमने करना शुरू कर दिया था, सारे में जाना। This is not funny. It is. मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था मुझे कि यहाँ पे क्या बात चल रही है, एकदम से क्यों आ गई उन्होंने आप कोई भी मेरा फेवरेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उन्होंने जब ऐसा कहा ना कि साइम समझ रहे हो तुम, मैंने कहा इसने क्या कह दिया ऐसा कि कौन फेवरेट है, मतलब इससे क्या लगता है कि कौन फेवरेट है, किसको फेवरिज्म हो रही है। बाद में पता चला मेरी बात हो गई। थोड़ा सा अंदर से खुश हुआ। सब बराबर है, मेरा कोई फेवरेट नहीं है साइम, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। तो सर आप उसकी फिर जो बातें वो कर रहा है जो गैर अखलाकी हैं, आप वो भी फिर उसको Look at my face here. I was like, क्या कह दिया मैंने ऐसा, क्या हो गया, ये गलत कर दिया मैंने, ओहो। और यहाँ पे मुझे वो हो गया था भाई, मैंने तो कुछ ऐसा बोल दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा था। फौरन आप याद करो कि मैंने ये कहा था, अच्छा इसमें नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। अभी वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्या कहा था, तो मैं तो कुछ और कहने वाला था। मैंने इसको कह दिया था कि पता नहीं, मैं इसको कुछ और कहने वाला, मैंने कहा शायद ये मैं क्या कहने लगा था उस वक्त, जो वो रुकते रुकते रह गया, जो कि इससे भी ज़्यादा ख़राब बात थी।
वो उस पर भी बात करते हैं। मैंने तो अपना एक मौक़िफ़ बयान किया था। नहीं, ये मौक़िफ़ नहीं, इल्ज़ाम है। आपने ये अज्यूम कर दिया कि मैं इनको फेवरेट करता हूँ। और मैं तो उसको जानता भी नहीं, मैं पहली दफ़ा मिला उससे। नहीं, मुलाकात बेसिकली काफ़ी लोगों ने फिर ये भी नुक्ता उठाया था कि हम लोगों ने फिल्म में काम किया साथ में, तो कैसे नहीं कह रहे हैं कि पहली दफ़ा मिला था। फिल्म में जब ये आए थे तो ये अदनान सिद्दीकी के तौर पर आए थे, एज मतलब अदनान सिद्दीकी जो, और मैं उस टाइम पे एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, तो हमारी बस उनसे अस्सलाम वालेकुम कहते 1200 और लोगों से मिलते हैं तो उन्हें नहीं याद रहा कि कौन था ये क्या कैसे, तो इस वजह से यहाँ आगे थोड़ा सा फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तमाशा की वजह से मुझे बहुत इज्जत मिली और अदनान भाई ने भी जानना शुरू कर दिया मुझे। तो मैं अभी उसी पे आता हूँ। उमर, आपने इनको क्या कहा है कि आकर लोग क्या है? क्या कहा है ऐसा? कोई आपने मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। अच्छा, कहा है आपने? मैंने इसको तो नहीं कहा। आपने मुझे ही कहा था, और अगर आपने मुझे भी नहीं कहा तो आपने कैमरे के सामने सब घर वालों को बोला है जो आका थे वो आपको वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हमारे घरों में तो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। और मैं वाकई वो मतलब इनके भी मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं क्या कहने वाला था यार, और वो मैंने बहुत पर्सनल लिया है और ये बात मैंने अपने बाकी लोगों से भी शेयर की थी। क्या कहा है? एटीट्यूड देख रहे हो भाई का, भाई वो ये क्या बे साइम सही था टू कि खाने से ताल्लुक है। मैंने 11 रूल्स थे ना मेरे, उसमें ये खास तौर से ये बात हुई। तो जब तक इसने नहीं बोला ना, जब तक इसने खुद नहीं कहा कि मैंने इसको ये कहा था, तब तक मैं कुछ और समझा। मैंने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि वो ऐसे कर रहा है, शायद वाकई बड़ी बात। फिर जब इसने ये कहा मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है यार, ये मजाक में कहा था मैंने। लेकिन फिर भी मैंने फ़ौरन से अपोलोजाइज़ किया कि हो सकता है मुझे फिर वो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ हाँ यार वाकई थोड़ा सा गलत बात कह दी मैंने, मतलब उस बंदे के साथ नहीं कर सकता था जो मेरा दोस्त नहीं है, जिसके साथ मेरी मतलब जो मेरा कंपेटिटर है, तो उसके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता ऐसी बात। और फिर यहाँ पे अदनान ने कहा कि मैंने कहा यार अच्छा जा रहा था, ख़राब कर लिया सारा, पता नहीं शायद वो कह रहे थे ना अदनान भाई तो थोड़ा बहुत जो पसंद आया था दिल से उतर गया। ये जबान इस्तेमाल होगी ना, ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे हम एक दूसरे की। ये किसी सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं अभी बता रहा हूं, इस हफ्ते बच गए तो बच गए, अगले हफ्ते तुम जा रहे हो। यहाँ पे मुझे अंदाजा हो गया था कि अदनान मैंने कह दिया इस हफ्ते तो बच गए तो बच गए, तो मुझे लगा कि शायद है चांस कि मतलब ये अगर ऐसा होता ही नहीं तो ये कहते ही ना कि अगले हफ्ते क्या कुछ। तो ये मेरी एक कॉमन सेंस जो मुझे हिट की ना इस टाइम पे, ये था कि मुझे जो इसमें सिल्वर लाइनिंग थी सारे किस्से में, वाकई में वो ये थी कि अच्छा मतलब कि बचत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आई। फिर से नॉमिनेट हो गए। मैं नहीं तो आप सॉरी कह रहे हो। बहुत बहुत माजरत, तुम्हें बुरी लगी बात तो रियली सॉरी, लेकिन वो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं तुम्हारे घर वालों में कुछ वो ऐसे ही मजाक तो पूरी बात भी नहीं करनी थी उसने। और सजा बरकरार। तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार। ऐसा नहीं होगा कि आपने जब मुझे बुलाया मैं हाजिर हो जाऊंगा। दिन का चला नहीं आपका हाजिर हुआ मैं, जी आका क्या हुआ, ये नहीं हो सकता। जबकि अदनान भाई साइम को जानते थे, मायरा को जानते थे, आदि को जानते थे, सहर को जानते थे पहले शुरू से, मतलब मुलाकात इनकी हुई आगे पीछे होती रही हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे, मुझे कह दिया उसने कि मैं उनका फेवरेट हूँ। देखो जरा ठीक है जी, बात आई गई हो रही थी साइम ने ना मैं किसी को फेवर नहीं करूंगा। और बाजा जो ऐसी से ये वार्निंग है, ये जबान तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इधर ही हूँ भाई, थैंक यू। सॉरी यार साहब, मुझे नहीं पता मुझे इतनी बुरी लगी हो बात। नो प्रॉब्लम।
टेंशन की बात नहीं यार, मुझे नहीं बोला, मैं सॉरी कह देता था। सॉरी करने में मुझे कभी भी वो नहीं हुआ, कोई उज़र महसूस नहीं किया मैंने कि भाई मैं सॉरी क्यों कहूँ, मेरी गलती। मैं मतलब अगर रियलाइज़ हो गया, ज़ाहिर है सब कह रहे हैं तो ज़ाहिर है गलत बात ही होगी। मैं फिर भी वही कह रहा था कि मैंने मजाक में बात की थी, बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन होता है। जैसे मैंने जब हमारी बात हुई थी ना साइम से, आगे जाके जब होगी, तो मैंने साइम को बताया, हमारा एक दोस्त था वो हमें बताता था कि यार उसके घर में यार लफ्ज़ जो है वो नहीं बोला जाता, वो बुरा समझा जाता है। यार क्या है बेसिकली, यार नहीं कह सकते, जबकि मैं तो इतना यार कहता हूँ और आप तो अब तो सब लोग ही कहते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है साइम को वाकई ये बात बहुत बुरी लग गई हो, क्या हो सकता है वो इसका बस ऐसे ही मैंने बताया मुझे वो बुरी लगी, तो वो तो मैं फील कर लेना मेरे सामने नाराजगी के जा रही है। और यहाँ पे भी आओगा भाई, वो दोनों मेरे सामने नाराजगी जा रही नहीं किया, मैं कहता ठीक है। उस वाली बात पे आए जब आपसे बात करी। नहीं आप ये बहुत लंबा चला था इनका भाई। तो आवाज़ आई नहीं है, स्ट्रिंग्स की आवाज़ आने के लिए गैप होना चाहिए। नुमान की अच्छी बात ये थी कि नुमान से मैंने भी कहा मुझे भी गिटार सिखा दो बजाना। नुमान ने कहा हाँ मैं सिखा दूँ। नुमान आया था कोई, आई डोंट नो, बट कुछ उसने कॉर्ड्स ही थी, पता नहीं कौन सी वाली, इतनी याद ही नहीं। अगले की गैप इस बीच में कितना है? जा सकते हैं। तब ऐसा और अभी मुझे आया कि क्योंकि वोटिंग लाइन्स तो बंद हो चुकी हैं, आज के दिन में वोटिंग लाइन्स बंद हो गई, मतलब वोट्स आ चुके थे उससे पहले तक के। तो इस भाई आप लोग करें, अपील करें, वोट्स मांगे लोगों से, ताकि लोग जो है वोट करें आपको, आप बचें। हमें तो पता भी नहीं, हमें यही मतलब वो कहते थे कि आपको आप लोग तो बिल्कुल ईजी हुए हैं, किसी को परवाह ही नहीं है कि वोटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर नेल्स के साथ बजाना तो आप ये कॉर्ड बजा सकते हैं। मेरा सवाल, हमें मौका नहीं मिला तब तुमने मुझे ये बेसिकली हम लोग सब बैठते थे इस तरह से, अब कुछ भी नहीं है करने को, हमारे पास कोई काम वाम नहीं है, खाना भी खा लिया, सब हो गया। अब सब ने कहा कि सब एक एक सवाल पूछे। पहले कहा सब एक एक जोक सुनाए, लाला ने जोक सुनाया सबको, मतलब इनके सब ने, आदि ने सुनाया, लाला की बारी आई, ये लाला ने एक जोक सुनाया, वो काफ़ी लंबा हो गया, तो सहर नहीं हंसी, सहर कहती लाला आप नहीं रहने दिया करें। फिर इसके बाद उन्होंने कहा चले अब सवालात पूछते हैं सब एक दूसरे से, एक एक सवाल। तो पहले आदि से पूछा हमने कोई एक आध दो सवाल, फिर मायरा से पूछने की बारी आई। सब ने एक तरह की मोहब्बत है, दिल है, ये है, वो है, प्यार, ऐसे वैसे रिलेशनशिप, सब इस तरह करके। लाला ने एक लंबी तमीर बांध दी, बल्कि लाला से पूछा कि लाला आपको कभी प्यार हुआ, तो लाला ने तो इतनी लंबी बात कर दी, उन्होंने कहा नहीं लाला अब आपसे सवाल नहीं पूछेंगे अब हम दूसरी साइड से शुरू करते हैं, अब कोई और। तो लाला अब जो सवाल कर रहे हैं बेसिकली वो ये है, मुझे सपोर्ट की। लाला को देखो जरा, बेबी बन रहे। बताओ, सच बताओ लाला। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। लाला ने कहा कल तुमने मुझे सपोर्ट वोट क्यों नहीं दिया? अच्छा हाँ पता सही है, मैंने आमना को वोट किया और निगाह जी को वोट किया। रऊफ लाला आपका इंटरनेशनल फेम है, आपको पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, आपसे मोहब्बत करती है, हम सब आपकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं, आपको वैसे ही बाहर से बहुत इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। वो तो तुमने कल ही दुआ दे दी, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त के लिए मैं नहीं वो वक्त नहीं था ना, वो नॉमिनेशन वाला था ना, आपने तो वैसे ही इंशाल्लाह बच जाना था। मैंने आमना को इसलिए किया था कि उसकी मैंने ना इस घर में इन 5 दिन में जर्नी देखी। आई वो बदतमीज सी थी, नटखट सी, मुंह चलाने वाली, निगाह जी से भी बदतमीजी कर दी, कुछ समझ नहीं आ रही, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी मैंने। वो ऐसे हुई है। नेक नियति से ये जो सीरियल है, अब अदनान भाई कैसे बैठ के जो है वो कर रहे हैं। तो हम नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, नमाज की जगह जो थी वो इसी स्टूडियो में, ये अदनान भाई का कमरा क्रॉस करके ना आगे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, वहाँ पे बेसिकली नमाज के लिए जगह थी हमारी। तो हम नमाज़ पढ़ने जाते तो हमने एक दफ़ा देख लिया माइक जो इस तरह था, तो मैं और आदि जो है वो हम गैस करते थे कि अब अदनान भाई जो है ना वो ऐसे लेट के बात करते हैं, मतलब मैं कह रहे हैं हाँ तो क्या अब ये हो रहा है, जैसे भी वो कर रहे हैं बात। तो फिर हमने कहा किसी से मतलब आपस में अब शुरू हो गए। फिर क्या एक दिन जो है वो किसी लड़के ने सफाई करते ना माइक ज़्यादा नीचे होता है, अदनान भाई फिर ये करते करते जा रहे हैं। बड़ा मजा आता था।
We used to make fun of Adnan very much. ठीक है, ओके। आपने कोई भी टॉपिक उठाना है, इसमें बात करनी है, रुकना नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ रुकने को, आप लोगों ने बातें करती रहना है। आपको इसलिए इन तीनों को साथ भेजा है, कहीं दोनों एक दूसरे के बाल नोचना ना शुरू हो जाए, ठीक है ना? तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया था कि आप लोग बात करें आपस में, क्योंकि हम लोग खुल नहीं रहे थे सही से। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये, आप लोग जो है एक दूसरे के साथ बात करें। जब आपने किसी के साथ रहना तो यू शुड टॉक अबाउट थिंग्स। मुझे अच्छी तरह याद है, हम थिएटर करने, अब मैंने इसमें भी ये कहा था उसको, साइम से जब मेरी बात हो रही तो मैंने साइम को बताया था कि हम थिएटर करने जाते, जब थिएटर करते थे तो वहाँ पर ये एक सेशन लगता था हमारा। हमारे डायरेक्टर जो थे वो हम सबको बिठाते थे फ्रंट पे और एक कुर्सी रख देते थे और उससे कहते अब आओ बताओ। तो वो हमारे बारे में जानने की कोशिश करते, हमारे बारे में पूछते थे, दोस्त कहाँ हैं, माँ बाप से कैसा रिश्ता है, क्या मिस करते हो, क्या पसंद करते हो, क्या डर क्या है सबसे बड़ा ज़िंदगी का, किससे तुम्हें जो है क्या ख्वाहिशात हैं, क्या पूरी करना चाहते हो, इससे क्या उम्मीदें हैं, आगे जाके क्या होगा, क्या करना चाहते थे। तो ये सारी बातें जो थी ना, वो आपके अंदर का मतलब एक जो एक पर्दा होता है ना, आपने आगे हाइड किया होता है एक अपनी पर्सनैलिटी के, वो पर्दा जो है ना वो हट जाता है आपका किसी के साथ इतनी अच्छी। तो उन्होंने देखा भाई जिस जिसके मसले हो रहे हैं, जिस जिसके इश्यूज हो रहे हैं, और उन लोगों को सुलह सफाई, उन लोगों की तरह हालात बेहतर करने के लिए हमें जो है ये एक एक्टिविटी करवा देते हैं इन लोगों से। और हम इसको एज अ टास्क समझ रहे थे, भाई चुप नहीं करना आपने। मैं मतलब वो अदनान भाई कह रहे थे कि अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात करते 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 जो है मैं रुकूंगा तो आपने बात शुरू कर देनी है। साइलेंस नहीं आना चाहिए, पॉज नहीं आना चाहिए बीच में। ये क्या बात हुई भाई? लेकिन हमने कोशिश की, फिर मैंने और साइम की जब हमने बात करना शुरू की था, हमने कहा हम ऐसा करेंगे कि मैं जो हूँ जब आने वाला हूँगा तो मैं फिर तुझे ऐसे इशारा कर दूंगा, चुटकी बजा दूंगा, कुछ कर दूंगा, ये कर दें। हमने कहा ठीक है ऐसा करें। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा नहीं, कोई ऐसा सीधी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस टास्क का मकसद और मतलब है कि सिर्फ बोलना ही नहीं होता, सुनना भी होता है। तो आपके अंदर वो सलाहियत भी होनी चाहिए कि आप किसी की बात को सुन सकें किसी की बात को। ओके, अच्छा, अब फर्ज करें आप बातें करेंगे तो आपके सारे जो दुखड़े हैं ना वो खत्म होंगे। प्लीज, ये मकसद ही यही है कि ये बात एक दूसरे पे खुशी हुई मैं कि निगाह का भी तो सफर देंगे। लाला मुझे क्या अच्छी तरह याद है, हम तो जो ससुराल में जब आप थे तो हम वहाँ शरारते के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहे होते थे, तो मैं डांस करता करता आता था। ये वही अपने जो देखने वाले उनको बताना चाहूंगा कि ये ऐसे हवा में गोल घूमता था, जो बचपन में नहीं वो एक वो पंखा देते थे, उड़ता हो जाता इस तरह ही करके स्विमिंग में जाता था नाचते हुए। हर काम में आपको वहां पे मैंने देखा नाचते हुए। फिर मैंने देखा रीमा ने तो हमजद जो है वो कौन है, वो क्या था, वो कहाँ से शुरू हुआ, क्या हो गया, वक्त ने क्या उसको बना दिया, क्या वो है, और उसे क्या लगता है कि वो क्या हो जाएगा। देखो यार, इन लोगों ने अपनी शायराना गुफ्तगू शुरू कर दी। तो इससे हुआ ये था कि हमारे जो गिले शिकवे थे वो वाकई ही खत्म हो गए थे। इन लोगों का ये जो टास्क था ये वाकई ही काम आ गया, और इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमें जो है वो केटर कर लिया इस तरह से कि हमारे अगर मसले मसाइल होने वाले थे जो वो पहले ही रिजॉल्व हो गए। मतलब ऐसे मेरे दिल में तो था नहीं कुछ भी साइम के लिए, क्योंकि मैंने जब सॉरी बोला, उससे सॉरी कहा, तो मुझे ये था कि अब हम वी आर क्लियर। लेकिन मैं ये हो गया था कि अब इससे मुझे जो है मजाक किस तरह से नहीं करना, अब इससे थोड़ा सा मैं वही लिहाज और मुरावत ही रखूँगा। लेकिन जब ये बातें हुई घुल कर, तो उससे मैंने बता दिया भाई मैं ऐसा हूँ, मैं मजाक करता हूँ, और मेरी वो नीयत नहीं होती कि मैं जो हूँ आपको हर्ट करने के लिए मजाक कर रहा हूँ। मैं बस छेड़ता हूँ, मतलब हल्का फुल्का जो होता है वो बस छेड़ने के लिए, फन। इसमें कोई वो नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होती कुछ भी। जी, आप दोनों का कैसा रहा? हमारा तो बहुत बेहतरीन। हमने भी इसी तरह की कुछ ट्रैवल से शुरू करके हम आपसी मामलात पर आ गए। क्या, किस मामलात पे? आपसी। अच्छा,
मेरी इनसे मुलाकात सिर्फ इस शो से पहले एक दफ़ा छुट्टी के सेट पर हुई थी और मैं इनके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। आज जो मतलब जो ज़िंदगी के नशे व फराज से आप गुजरते हैं, जिस तरह से भी आपकी पर्सनैलिटी में एक मैच्योरिटी आती है, मैं उनको वो कुछ ऐसे बैठ के अपने लेसन्स बता रहा था, क्योंकि जो कुछ ये जहाँ से हाँ लेसन से याद है मुझे, वो कह रहा था कि किसी पर एतबार नहीं करना, हर बंदा जो है तुम्हें वो नीचे लाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें ऊपर नहीं जाने देगा, कोई ऐसा नहीं एक बंदा होगा जो कि वो तुम्हारी खुशी से खुश हो। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो है वो मैं तुम्हें हाँ, और मुझे ये भी कह रहा था ये कि तुम जो हो तुम अपना थोड़ा सा ना पर्सनैलिटी को चेंज करो, तुम ऐसे बिल्कुल सीरियस मतलब इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड को नहीं रखा करो, तुम थोड़ा सा सीरियस रहा करो, थोड़ा अपना आप जो है वो दिखाओ कि भाई तुम भी कुछ वो हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा, लेकिन फिर मैं अंदर ये कह रहा था कि भाई नहीं, मैं जो हूँ अगर मैं सीरियस होने की तरफ गया तो ना मैं सीरियस हो पाऊँगा ना मैं नॉन सीरियस रह पाऊँगा, तो कोई अलग ही चीज़ हो जाएगी। वो नहीं कहते कि कौवा चला हंस की चाल और मगरमच्छ खा गया से गुजर रहे हैं, वहाँ से मैं शायद कुछ अर्से पहले गुजर चुका हूँ, तो हम ये बातें कर रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इनको इतना करीब से जान और जो ये बातें आज हमारे दरमियान में हुई तो वो भी क्लियर हो। लाला तो फिर हम बात थोड़ी लंबी करेंगे, कुछ उनके बारे में जाने। तो जब आप लाला, नुमान, हुमैरा, ये लोग जो थे ना, इनसे जब आप कोई बात पूछते थे, हमसे जैसे वो पूछते थे कैसा लगा, बहुत अच्छा, मजा आया, हाँ जी, ये हुआ वो हुआ, तो मतलब ऐसे बात ये लोग शुरू हो जाते थे। लाला तो मतलब लाला, नुमान, हुमैरा बहुत लंबी लंबी बातें करते थे। एक दूसरे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अब सब इस वक्त के लिए जैसे जैसे था वही है। मैं किसी को नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा, किसी को आगे नहीं बढ़ा रहा। हमारे साथ तो इन्होंने कोई 5 दफा ऐसे किया है कि हमें कहते थे इस टास्क से जो है तुम लोगों का फ्यूचर डिसाइड होगा। जब हम वो टास्क करते थे वो कहते नहीं भाई इससे नहीं से आगे वाले से फ्यूचर डिसाइड होगा। सब सही था, आगे बस टाइम बहुत कम है, खाना खा ठीक है जी, घड़ी वही देख सकता हूँ, टाइम बहुत कम है। सभी आपने बना दी थी, सभी बनाए आप शुरू की थी जो चुपते मुक्ते भैया खाली थे ना, मेरे पास 1.5 साल बाद सारे आए हैं ना, चुपते मुक्ते थक का मेहनत तो कभी था, तो ये मैंने ही शुरू की थी चुपते मुक्ते। लाला अपने इंडिया के किस्से सुना रहे हैं। ये जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो कह रहे नसीम की कहते हैं, मैंने सिखाया उसको काउंटर मारना पब्लिक को, कपिल शर्मा को। हाँ नहीं, वो उसमें कपिल लाला पकड़े गए शर्मा में सिखाया होगा ना, 2012 में। मैं 2006 की बात कर, मैं तो गया तो मेरे पास तो कोई था ही नहीं ना, मैं तो गया इस चक्कर में लगा हाजी अली के मकान देखो, बम्बई देखो, ये जो घर है ना बम्बई में, ये होता है सारे ऐसी हैं, ये तो कभी मेरे साथ चलना। मैं तो सब कुछ सब में मिला देती हूँ, वो नहीं बनाती हो ना, खाने सीखे हुए तो है उसने, के बात वही है वो प्रैक्टिस में नहीं है। अल्फाज वही है, मेरा कहना कुछ और है और गालिब का कहना कुछ और है, तो आप इस वक्त गालिब हैं, समझिए इस बात को। क्या कह रहे हो? नहीं समझे? नहीं, सवाइयों में ज्यादा मशहूर हूँ, क्या हूँ मैं? बिजी, बता रहा हूँ ना, क्या कह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप क्या कर रहा है, एक ही की बात बता रहा हूँ। पट्टर था, स्क्रिप्ट पकड़ के चलना, स्क्रिप्ट तो मैंने लियाकत भाई के घर के नंबर लियाकत हो जाए, हाँ भाई क्या कहना, बोलो मेरा घर में आ जा। अच्छा भाई, बारिश तूफानी कराची में, मैं 570 पे चला गया और ये वाला थैला उठा दे, तू ये थैले को बोले उठा मेरे साथ चल, और ये लई का डब्बा उठा ले, कहाँ जाना है, पोस्टर लगा। अरे भाई को आगे नहीं हो रही है, पोस्टर कहाँ लगा, मेरे को मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। रिक्स तो आप हंसते हैं, ये सुन के यकीन माने डॉक्टर कितना, डॉक्टर के नाम पता नहीं, बस जो इतना पढ़ा होता ना वो डॉक्टर, बहुत साल मैंने 1-2 डॉक्टर्स को मास्क पहले सुना, मास्क पहन लिया, यार मास्क है, मास्क का रिक्स को मैंने रिक्स को भी रिक्स बहुत रिक्स है यार। आप सही डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर ही है हमारे पास, डॉक्टर चेंज करके भी डॉक्टर के पास जाओ। मुझे मेरा एक दोस्त कह रहा था कि खाने का क्या सीन था यार वहाँ पे, मतलब तुम लोग वाकई वो राशन और ये वगैरह कहते तुम लोग हर टाइम खाते क्यों रहते थे? अरे
मतलब 3 टाइम का खाना होता था वो लगा, अब घंटे के 1 घंटे के एपिसोड में अगर 3 टाइम का खाना आ रहा है तो वो जाहिर वो उठाना शुरू करने बस उसको ट्रेन को खाना चाहिए तो 5 मिनट लगेंगे साथ में ताकि मैं ये बोल सकूं कि काम खत्म। अब जिसने जो करना है करे बस। ये सफाई वालों को कहे देखे गड्डियां कैसे कैसे खींच वो देखे ना वो उठ गए, ये कब खाली है, वो कब खाली है, वो उठाना शुरू करने बस। ये बात देखो उसने आज कैसे कह दी ऐसे फौरन से के उमर आप 6 हफ्ते के लिए यहाँ पे। मैं वो वाला हो गया, क्यों भाई 6 हफ्ते के लिए क्यों? क्योंकि शुरू में मेरे दिल में कुछ था ही नहीं इस तरह का कि मैं जीतूंगा ये वो। मेरी जो डेट्स का इशू था उन डेट्स की वजह से मैं जो हूँ वो 2 वीक्स के लिए आया था। मैंने इनसे कहा था कि मुझे 2 वीक्स के बाद निकाल दीजिए, क्योंकि बात ये हुई थी कि 2 वीक से पहले नॉमिनेशन नहीं होगी, एलिमिनेशन नहीं होगी, तो 2 वीक्स तो रहोगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मुझे 2 वीक के बाद निकाल देना। उन्होंने कहा ठीक है डन है, आ जाओ, आपको ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब हम अंदर गए हमारा किसी प्रोडक्शन वाले से कोई रब्ता ही नहीं, कोई कांटेक्ट ही नहीं था किसी से, तो मैं कैसे कहता। तो मैं अभी फिलहाल वही मैं कह रहा था कि क्यों मतलब क्यों 6 हफ्ते उसको ट्रेन को खाना चाहिए तो 5 मिनट लगेंगे साथ में ताकि मैं ये बोल सकूं कि काम खत्म। अब जिसने जो करना है करे बस। ये सफाई वालों को कहे गड्डियां कैसे कैसे खींच सारी सोफों पे ये तो अभी एक वो होगी है ना आज क्योंकि अच्छा मैं डेली गुजरते सारी ये क्वेश्चंस नहीं करता हूं, लेकिन ये हाल देखें। वेरी गुड। निगा जी की आदत थी, निगा जी ये बताते हुए जाते थे कि मैं ये कर रहा हूँ। मैंने निगा जी ऐसे कहते थे कि देखो ज़रा ये सफाई वालों को बिल्कुल भी वो नहीं है, ये करते ही नहीं है कुछ, कोई बर्तन धोने वाली जो टीम है या कुछ भी इस तरह की जो टीम है वो कुछ काम ही नहीं करती। अंदर कप रखे हुए हैं, मैं उठा कर लाया सुबह, बिस्तर नहीं ठीक करते, मैंने सुबह ठीक किया बिस्तर अपना। ये सही शिकायत लगाता था। अच्छा आदि इसको कहाँ रखें, फ्रिज में या बाहर टिश्यू करके बाहर रखें? अच्छा आदि इसको कहाँ रखें, खुशियाँ देखो उधर किस बात फ्रिज में या बाहर टिश्यू करके बाहर रखें? ये मामला बताइए स्वीटेज का मुझे अंदाजा नहीं तो स्वीट खराब करना है यार, पता है खाने अभी डिसाइड हो जाए। हाँ डिसाइड हो चुके हैं निका जी, आप पुरानी सल्तनत में नहीं हो। एक तो आलू कीमा है वो मुझे पता है, आलू भुजिया निगा जी ऊपर से आए थे। मुझको आलू कीमा हाँ ना, आलू की भुजिया किसने बोले हो? आलू कीमा मिक्स सुना था तो मैंने सुना था। आलू की भुजिया और रात को कीमा। बहुत दुख हुआ सुन के। कोई बात नहीं। सुने भाई ये सब है, ये आदि का एक अच्छा कदम था, मैं इसका जो हूँ वो अप्रिशिएट करूँगा कि आदि ने सिस्टम शुरू किया था कि सबसे पूछ लो कि आप नाश्ते में क्या खाओगे, आप मतलब कितने अंडे खाओगे, क्या कैसा अंडा होगा आपका, आप कितने टोस्ट खाओगे, कितने स्लाइस खाओगे, और चाय पियोगे नहीं पियोगे, आधा कप पियोगे, पूरा कप पियोगे, ताकि आपके पास आइडिया हो। आपको आगे लोग ना बताएं कि भाई ये मेरे लिए 2 बना दो, मेरे लिए 3 बना दो, मेरे लिए कर दो। आप पहले से बना के रख दो, वो आए और खाए और निकले। बात कोई कुछ अपना नहीं बनाएगा, आप लोग बनाएंगे चाय आने बैठे। तो ये भूत कहाँ जा रहे हैं? अपनी तरह से कैमरे से छुप रहे, वाह सियाने। चीटिंग कर रहे हैं आप। देखो जरा कैसे खा रही हो। कोई निकला, कोई आया, कोई आया, पकड़ो इसको पकड़ो। चलो लाइटें ऑन कर दीजिए। अरे लाला लाला को क्या नजर आएगा। यार हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला था भाई, हुआ कुछ खाया पिया उन्होंने, तो सो रहे होते थे।
अब लगेगा तमाशा। ओके जी, होगी आज की एपिसोड। अब हम मूव करते हैं आगे की एपिसोड के लिए। तो आदि भाई सुबह सुबह उठ गए, नाश्ता कर रहे हैं अपना। सहर भी उठ के बैठी हुई है, बाहर नहीं निकल रही। शाम उठा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कहीं मेरी गुड़िया। भाई उस वक्त ऐसा अलार्म बजता है और तूफान आ जाता है बाथरूम के अंदर। हाँ देखो तो उसमें किसी का कसूर नहीं है। हाँ आई नो। तो मैंने कहा मैं जल्दी उठ के आऊँ। वैसे मैं रोज छोड़ दिया तो मैं जबरदस्ती बिस्तर में रहने से अच्छा है कि उठ जाओ और तैयार हो। अभी नहीं तो आधे घंटे बाद तो मैं रहता था बिस्तर में, मुझे आता था माता भाई मैं नहीं निकलूंगा ऐसे। मैं जो हूँ थोड़ा रह रह के बाहर निकलूंगा, मतलब करना ही है। बिल्कुल। या तो नहीं उठे हो तो आपकी जिम्मेदारी। ये वाली जुटी हुई तो सूट है अरमानी, इनकी कर दीजिए पहनी जीवानी। यकीन ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मैं वहाँ पे वो करता था, बिस्तर डाल के सोता, क्योंकि मैं बेड पे नहीं सोता था तो इस वजह मैं ज़मीन पे बिछा के वहाँ सो जाया करता था। लाला क्यूटी।